नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों हैं विशेष और इनके क्या हैं राजनीतिक मायने। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में क्या है विशेष, आपको हम विस्तार से आगे जरूर बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करने का एक और नया तरीका निकाला। कांग्रेस ने पे सीएम क्राई पीएम नाम से एक मुहिम शुरू की। कर्नाटक में बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है। सोमवार को बीजेपी के कई दिग्गजों ने चुनावी रैली की और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन किया। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को भी जान समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की आइए करते हैं। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। बीजेपी इस विजन डॉक्यूमेंट को प्रजा ध्वनि यानी जनता की आवाज कर रही है। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने कर्नाटक का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा कर दिया। इसके साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया। नड्डा ने कहा कि हम पहले की तरह ही एक बार फिर वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि हमने जो पूर्व में वादे किए थे वो पूरे किए और अब हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। हम कटिबद्ध हैं। सुनिए। When I talk about that the BPL will get 5 kg of rice, जब मैं ये कहता हूं कि बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो राशन मिलेगा, तो ये उन परिवारों का सशक्तिकरण है, क्योंकि उनको इस चीज की जरूरत है। आप आयुष्मान भारत की बात करिए। इससे लाभान्वित होने वालों में रेहड़ी वाला, फेरी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, कूड़ा बीनने वाला, बस और ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर, लिफ्टमैन जैसे लोग हैं। ये सभी अपने व्यवसाय के आधार पर आयुष्मान भारत का फायदा लेने के लिए अधिकृत हैं। मैं आयुष्मान भारत का लाभ बोम्मई जी और नलिन कटील को नहीं दे रहा हूं, और हम हर साल 5 लाख पूरे परिवार के लिए दे रहे हैं। इसलिए जिसको जरूरत है उसको फायदा मिल रहा है। और हम हमेशा नीड यानी कि आवश्यकता का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को बोगस बताया। तो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में झूठे वादे करती है। मुझे तो इनको ये सवाल पूछना है कि जो हमारी सरकार थी राज्य में, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, अभी चुनाव के समय में चुनावी पुलंदे बांधना बीजेपी का काम है। और ये झूठ एक बार ठीक था, 2 बार ठीक था, अब तीसरी बार नहीं। और इसलिए ये झूठ कर्नाटक के लोगों ने पहचान लिया है। जो चुनावी उनका जो मैनिफेस्टो है वो चुनावी जुमला है, ये कर्नाटक की जनता समझती है। और इसलिए ये इनका यहाँ से कर्नाटक में बीजेपी को हारना तय है। 150 के ऊपर कांग्रेस की जगह वहां पे चुन के आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। प्रियांक ने बंजारा रैली को संबोधित करते हुए इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, जब आप गुलबर्गा आए तो आपने बंजारा समुदाय को चिंता न करने के लिए कहा। आपने कहा कि दिल्ली में बनारस का बेटा बैठा हुआ है, लेकिन बेटा अगर ऐसा नालायक है तो घर कैसे चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान के बाद प्रियांक ने यह गलती की। दिलचस्प यह है कि प्रियांक ने गलती की यानी पिता की गलती से कोई सबक नहीं लिया। तो प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो एक ऐसी टिप्पणी कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो उनके लिए भारी पड़ सकती है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा। सुनिए। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ
आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। प्रियंक खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को पता है कि इस मामले को जितना अधिक बनाया जाएगा उतना चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। और बासनगौड़ा पाटिल इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका खड़गे जी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण साफ करने का इरादा है। इसलिए ऐसा जो एक देश का प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं ना, इससे कांग्रेस कर्नाटक में सफाया हो जाएगा। जो गांधी फैमिली है, जो सोनिया गांधी फैमिली है, वो नालायक फैमिली है, देश के लिए वो खतरा है। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पर हमला करने का एक नया तरीका निकाला। कांग्रेस ने पे सीएम क्राई पीएम नाम से एक मुहिम शुरू की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीर पर एक क्यूआर कोड जारी किया। साथ ही कांग्रेस से प्रियंका के उस बयान को भी जमकर शेयर कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहला पीएम ऐसा देखा है जो जनता के सामने रो रो कर कहता है कि उसे गाली दी जा रही है। प्रियंका ने यह बयान बागलकोट में चुनावी रैली में दिया था। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो सहानुभूति पाने के लिए सबके सामने रोते रहते हैं। और कर्नाटक के सीएम बोम्मई सिर्फ इस बात में रुचि रखते हैं कि किस तरह 40% कमीशन बनाया जाए, और इसीलिए अब इन जुमलेबाज नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया। बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहिए। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर हैशटैग क्राई पीएम पे सीएम ट्रेंड करने लगा। कर्नाटक में बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है और इस कड़ी में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे येदियुरप्पा जी ने कर्नाटक के लिए काफी काम किया। हमने 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके लिंगायत दलित समाज के आरक्षण को बढ़ाया। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा आरक्षण फिर से मुसलमानों को दे देगी। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि हमने 4% आरक्षण मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके 2 समुदायों में बांटा है। अगर कांग्रेस आ गई तो छीन कर फिर से मुसलमानों को दे देगी। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर वोकलिगा, लिंगायत, एससी और एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार में कर्नाटक में जुटे हुए हैं। नड्डा ने सोमवार को कर्नाटक में कई सारी रैलियां की। पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी सोमवार को अपना पूरा दमखम दिखाकर चुनाव प्रचार किया। लिंगायत समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाले येदियुरप्पा लिंगायत वोटर्स को साधने का काम कर रहे हैं। 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव में ताल ठोकने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुमकुर में रैली की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार करने पहुंचे। राहुल ने मुंबई सरकार पर करारा हमला बोला। राहुल बोले, पिछले चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था। बीजेपी ने विधायकों को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी जीती नहीं थी, बल्कि विधायकों को खरीद कर अपनी तरफ मिलाकर सरकार की चोरी की थी बीजेपी ने। बीजेपी के एमएलए ने स्वयं कहा, मीडिया को कहा कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ के लिए बिकती है। तो प्रधानमंत्री को यह चीजें मालूम है, ये छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक के हर बच्चे को यह मालूम है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी यह मालूम होगा। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोमवार को कई सारी चुनावी रैलियां की। और आइए अब रुख राजधानी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन पर हुए खर्च के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। सोमवार से बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर
बेमियादी धरना शुरू कर चुकी है। पार्टी की मांग है कि सीएम मीडिया के माध्यम से दिल्ली वासियों को भी अपना बंगला देखने का अवसर दें। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को स्वार्थी और भ्रष्ट सरकार बताया और कहा कि ये सरकार केवल अपने नेताओं के स्वार्थ वोट बैंक के लिए काम करती है। देखिए हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केजरीवाल के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना तंबू गाड़ दिया है और तंबू इसलिए गाड़ा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे जा सकें। ये जो प्रोटेस्ट आपको यहाँ नजर आ रही है ये अगले 1 सप्ताह तक चलती रहेगी, यानी कि अगले 7 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक और कई सारे सांसद इसी तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन में लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अपने घर के दरवाजे खोल देने चाहिए और अब ये दिखाना चाहिए और सबूत देना चाहिए कि इतना पैसा आखिर गया कहाँ। कैमरा पर्सन अजय के साथ ऐश्वर्या पालीवाल। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।